श्री धाम बरसाने में अष्ट सखियों के दर्शन आप कैसे एक दिन में कर सकते हैं। अभी हम चंपकलता देवी जी के दर्शनों के लिए आ चुके हैं। यहाँ पे महाराज जी हैं। क्यों महाराज जी, हम एक दिन में कैसे कर सकते हैं अष्ट सखियों के दर्शन? हमने ऐसा सुना है कि जब तक अष्ट सखियों के दर्शन ना कर लें तब तक राधा रानी जी की कृपा प्राप्त नहीं होती है। क्या ये सही बात है? सही बात है। भोले बाबा आए थे भोले बाबा आए थे रास के दर्शन के लिए। इन अष्ट सखियों ने गेट पे ही रोक दिया था। आप गोपी बन के आओ, अब आप रास के अधिकारी हो सकते हो। तो पहले सखियां ही मनानी पड़ती हैं, तब राधा रानी के पास प्रवेश कर सकते हो आप। इसलिए ये भोले बाबा को रोक दिया तो हम तुम कौन चीज हैं। महाराज जी, बरसाने से कितनी कितनी दूरी पर हैं ये सभी अष्ट सखियां? कोई 4 किलोमीटर पे है, कोई 5 किलोमीटर पे है, कोई 3 किलोमीटर पे है। ज्यादा दूर नहीं है, नजदीक ही है। राधा रानी सरकार की जय। साथियों, मैं मनोज ब्रजवासी संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आए हैं श्री राधा रानी जी के दर्शनों के लिए, और आज हम केवल राधा रानी जी के दर्शन नहीं करेंगे, आज हम अष्ट सखियों के दर्शन करेंगे। इस एक ही वीडियो में आप अष्ट सखियों के दर्शन करने वाले हैं, क्योंकि कहते हैं जब राधा रानी जी की कृपा बरसती है तो सबसे पहले उन अष्ट सखियों की पहले कृपा प्राप्त करनी होती है, तब उनकी कृपा प्राप्त होती है, तब आप राधा रानी जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी हम सबसे पहले आपको राधा रानी जी के दर्शन कराएंगे, फिर अष्ट सखियों के दर्शन कराएंगे, और पुनः वापस लौटकर राधा रानी जी के दर्शन करेंगे। तो आज इस बहुत ही भव्य वीडियो में आप एक साथ राधा रानी के अष्ट सखियों के दर्शन करेंगे। क्या क्या महिमा है उनकी संपूर्ण जानकारी आज संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल के माध्यम से आपको प्राप्त होने वाली है। महाराज, आज संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल आपको ब्रज की एक एक स्थली, भगवान श्री कृष्ण जी की स्थली, राधा रानी जी की स्थली, जहाँ पे राधा रानी जी और भगवान श्री कृष्ण जी अपनी लीलाएं करते थे, उन स्थलों पर पहुंच रहा है और आपको दर्शन करा रहा है। तो चलते हैं। अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं भक्त यहाँ पूरी अटारी पर खड़े हुए हैं। अटारी है और इस अटारी पर जो है भक्त आनंद ले रहे हैं। चारों तरफ से अगर आप देखेंगे, इधर पूरे बरसाने क्षेत्र को भक्तगण देख रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। तो अब हम चलते हैं और आपको कराते हैं राधा रानी जी के दर्शन। तो सामने ही राधा रानी जी यहाँ पर विराजमान हैं, आप उनके दर्शन करेंगे। अभी अगर आप श्री धाम बरसाने आते हैं तो बहुत ही कम भक्त इस समय पर आपको श्री धाम बरसाने में, वृंदावन में नजर आएंगे, क्योंकि महाराज इस समय ब्रज में भीषण गर्मी है। ऐसी भीषण गर्मी है कि भक्त निकल ही नहीं पा रहे हैं। तो आप बहुत ही सुंदर दर्शन करना चाहते हैं तो ये समय बहुत ही अनुकूल है। सुबह के समय में आप जाएं, दर्शन करें राधा रानी जी के, और पूरे आनंद के साथ में पूरे बरसाने को आप ऊपर से देख सकते हैं। इस समय पर मंदिर में बहुत ही कम भक्त हैं जो आनंद रस प्राप्त कर रहे हैं। कुछ नृत्य कर रहे हैं तो कुछ राधा रानी जी को निहार रहे हैं बैठकर, तो कुछ भक्त लगातार कीर्तन भी कर रहे हैं। तो चलते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं और बिल्कुल पास जाके राधा रानी जी के अलौकिक और दिव्य दर्शन करते हैं। अभी आप देखेंगे कि चारों तरफ भक्त बहुत ही कम है, नहीं तो इस मंदिर प्रांगण के अंदर पैर रखने तक की भी जगह नहीं मिलती है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं बिल्कुल मंदिर प्रांगण के उस स्थान पर जिस स्थान पर राधा रानी जी विराजमान है, और इस स्थान पर पहुंचने के लिए बहुत भगदड़ मचानी पड़ती है। लेकिन आज राधा रानी जी की ऐसी कृपा हुई कि हम बिल्कुल पास में ही पहुंच गए और राधा रानी जी के अलौकिक और दिव्य दर्शन किए। अभी आप यहाँ पर राधा रानी जी के बहुत ही सुंदर और मन प्रसन्न करने वाले दर्शन आप कर रहे हैं, और इनकी कृपा प्राप्त करने के लिए हमें जाना होगा अष्ट सखियों के दर्शन करने के लिए। तो चलते हैं, करते हैं इन अष्ट सखियों के दिव्य दर्शन इस वीडियो में एक साथ। अभी हम आ चुके हैं राधा रानी जी की अष्ट सखियों में प्रथम, ये चिकसौली गांव में पड़ती हैं। राधा रानी मंदिर के जैसे ही आप दर्शन करके आएंगे, नीचे जहां से गाड़ी पार्किंग करते हैं उस स्थान से थोड़ा सा ही, लगभग 500 मीटर या 1 किलोमीटर चलने के बाद ही ये चिकसौली गांव पड़ता है, और यहीं पर विराजमान है चित्रा सखी जी।
तो इनके भव्य दर्शन आप चित्रा सखी जी के करेंगे। बड़े ही सुंदर दर्शन यहाँ पर चित्रा सखी जी के हैं। और ये ऊपर अगर आप देखें तो ठाकुर श्री चित्रा निकुंज बिहारी बिहारिणी जी, बड़े ही सुंदर और दिव्य दर्शन। अब हम यहाँ से आगे चलते हैं तुंग विद्या सखी जी के दर्शन। ये स्थान अपने आप में बहुत ही अद्भुत है और इस स्थान पर आने के लिए आपको राधा रानी जी के मंदिर के दर्शन करने के बाद जब आप बरसाने की परिक्रमा करते हैं तो उस बरसाने की बड़ी परिक्रमा में ये स्थान पड़ता है। बड़ा ही दिव्य और आनंदमय ये स्थान है, क्योंकि इस स्थान पर इस मंदिर प्रांगण में इतना बड़ा मंदिर का प्रांगण है बाहर का, जहाँ पर अलौकिक आनंद प्राप्त करते हैं भक्तगण। यहाँ पे आके बैठ जाते हैं, इन पेड़ों से लिपट जाते हैं, क्योंकि ये वृक्ष ही भगवान श्री कृष्ण के वो वृक्ष हैं। इन वृक्षों के साथ में भगवान श्री कृष्ण जी, राधा रानी जी अपनी लीलाएं करते थे। तो बड़ा ही आनंद प्रतीत होता है भक्तों को जब इस हरे भरे स्थान में आके मोरों की चहचहाट, पक्षियों की चहचहाट सुनते हैं तो बड़ा ही मन प्रसन्न हो जाता है और लगता है कि हम एक आज ऐसे स्थान पे आए हैं जहाँ पर राधा रानी जी की कृपा बरसती है। तो इन सखियों का जो काम है वो राधा रानी जी की सेवा करना है, और सभी सखियां अलग अलग काम करती हैं, राधा रानी जी के सेवा में अपना पूरा पूरा सहयोग करती हैं। तो इन सखियों के दर्शन करने के बाद ही आप राधा रानी जी की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं, और राधा रानी जी की कृपा फिर बरसती है भक्तों के ऊपर। तो जब भी आप बरसाने आए तो पहले कोशिश करें कि इन अष्ट सखियों के भी आप दर्शन कर लें, जिससे कि आपको बहुत ही जल्दी राधा रानी जी की अलौकिक और दिव्य कृपा प्राप्त हो जाए, क्योंकि यही वो सखियां हैं जो बताती हैं कि राधा रानी जी, आपका एक भक्त हमारे दर्शनों के लिए आया है और आप इस पर कृपा बरसाएं। तो बढ़ते हैं और आगे की। अभी हम राधा रानी जी के दर्शन करके, चित्रा सखी जी के दर्शन करके रंग देवी जी के मंदिर में आए हैं। ये रंग देवी जी बरसाने से लगभग 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। बड़े ही सुंदर रंग देवी जी के यहाँ पर आप दर्शन करेंगे। अष्ट सखियों में जब आप आते हैं और परिक्रमा करते हैं, अष्ट सखियों की यहाँ पे परिक्रमा भी होती है, और 84 कोस की यात्रा में भी अष्ट सखियों के दर्शन करने के लिए भक्तगण आते हैं। तो ये कितने सुंदर दर्शन आप कर रहे हैं, बहुत ही अलौकिक आनंद। ये स्थान राखोली गांव में पड़ता है। जब आप 84 कोस की यात्रा के लिए जाते हैं या इन सखियों के दर्शन करने के लिए जाते हैं तो बरसाने से आप सीधे चित्रा सखी के दर्शन करते हुए उसी मार्ग पर सीधे चले आएंगे तो आगे आके आपको 2 रास्ते दिखाई देंगे। एक रास्ता तुंग विद्या जी के लिए चला जाता है और दूसरा रास्ता इन राकोली गांव में रंग देवी जी के लिए चला आता है। तो अब हम चलते हैं तुंग विद्या जी। अभी हम आ चुके हैं राधा रानी जी के दर्शन करके तुंग विद्या जी के मंदिर में। बीच में हमने चित्रा सखी और रंग देवी जी के दर्शन करे। तो ये आप कर रहे हैं श्री राधा रानी जी दास बिहारी लाल जी तुंग विद्या सखी मंदिर, नौवारी चौबारी, गांव डभारा। बड़े ही सुंदर दर्शन यहाँ पे राधा रानी जी के अष्ट सखियों में से ये तुंग विद्या देवी जी के कर रहे हैं। और ये काफी बड़ा मंदिर है, चारों तरफ यहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर भगवान श्री कृष्ण जी की लीलाएं हुई हैं। अगर इधर की तरफ पीछे की तरफ देखेंगे तो यहीं पर एक श्याम शिला है जिस पर बैठकर भगवान श्री कृष्ण जी, राधा रानी जी क्या क्या खेल खेलती हैं उनको छुप छुप के देखते थे। तो चलते हैं आपको और इस मंदिर के बहुत ही अलग और दिव्य दर्शन कराते हैं, जो कि आप पहली बार संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल पर करेंगे। ये तुंग विद्या देवी जी के मंदिर के अंदर ही है नौवारी चौबारी। यहाँ पे राधा रानी जी घोड़े पर बैठकर अपनी बारात निकाल रही हैं, और श्याम सुंदर यहाँ से दूर थोड़ा पीछे श्याम शिला है, उस पे से बैठकर इन गोपिकाओं के, राधा रानी जी के इन खेल का आनंद प्राप्त करते हैं। कैसे कैसे
राधा रानी जी गुड्डे गुड़िया का खेल खेलती हैं। तो ये बड़े ही सुंदर दर्शन हैं। इन दर्शनों को प्राप्त करने के लिए भक्तगण बड़ी बड़ी दूर दूर से यहाँ आते हैं और आनंद लेते हैं। तो अभी हम चल रहे हैं मंदिर के पीछे वाले स्थान पर, जहाँ पर कुछ और दिव्य दर्शन है। भगवान श्री कृष्ण जी के समय के हैं। चारों तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर बहुत ही पुरानी आपको यहाँ पर प्रतिमाएं दिखाई देंगी, जो कि बिल्कुल अलग और दिव्य हैं। ये देखें आप, यही वो अद्भुत और दिव्य खंडित प्रतिमाएं हैं। मुगलों ने इन प्रतिमाओं को खंडित कर दिया था। अभी हम आ चुके हैं ललिता सखी जी के दर्शनों के लिए। ललिता सखी राधा रानी मंदिर से बरसाने से लगभग 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर काफी ऊंचे पहाड़ पर, पर्वत पर विराजमान है। तो करें आप इनके बड़े ही सुंदर दर्शन। कितने सुंदर दर्शन आप यहाँ पर ललिता सखी जी के कर रहे हैं। बड़ा ही अलौकिक और दिव्य आनंद रस यहाँ प्राप्त हो रहा है। बहुत ही सुंदर। राधा रानी जी की सेवा में हमेशा तत्पर रहने वाली ललिता और विशाखा सखी हैं। तो ये सबसे प्रिय सखी ललिता जी हैं और ललिता जी के दर्शनों को आप कर रहे हैं। बड़े ही दिव्य और आनंदित करने वाले ये दर्शन हैं। और कमई गांव में विशाखा जी हैं। तो अभी हम यहाँ से चलेंगे। पहले तो हम आपको एक बात और बता दें कि हमने अभी तक 4 सखियों के दर्शन कर लिए हैं, 4 अभी और बाकी बची हुई हैं। और ललिता जी के बिल्कुल पीछे ही एक और दिव्य मंदिर है, जिसे देहकुंड के नाम से जानते हैं। और यहीं पर एक और बड़ी सुंदर लीला हुई थी। भगवान श्री कृष्ण जी ने राधा रानी जी को शर्त में एक बार हार गए, तो फिर सोने का दान देकर तब राधा रानी जी को वापस लिया था। तो यहीं पर तुलादान के बड़े ही दिव्य और अलौकिक दर्शन हैं। ये आप यहाँ पर देखेंगे तो देहकुंड ऊंचा गांव बरसाना, उसकी पूरी लीला यहाँ पर लिखी हुई है। कैसे राधा रानी जी को शर्त में एक बार भगवान श्री कृष्ण जी हार गए। और यहीं पर ये पोथी लिखी हुई है, श्रीमद् भागवत लिखी हुई है। और ये हाथ से लिखी हुई भागवत है महाराज। बड़े ही दिव्य दर्शन आपको करा रहे हैं। ये दुर्लभ दर्शन है, दुर्लभ दर्शन। बड़े ही आनंद प्राप्त करने वाले ये भागवत महापुराण रखा हुआ है। और इसके दर्शन आप हाथ से लिखी हुई भागवत जी के दर्शन कर रहे हैं। तो चलते हैं और आगे की तरफ और करते हैं अब सुदेवी सखी जी के दर्शन, जो कि राजस्थान की सीमा में पड़ती हैं। अभी हम आ चुके हैं बरसाने के दर्शन करके। राधा रानी के दर्शन जैसे बरसाने में, और बरसाना पड़ता है मथुरा में, और ये स्थान है राजस्थान में। बिल्कुल सीमा पर ही ये सुदेवी सखी जी का मंदिर है। और राधा रानी की 8 सखियां राधा रानी जी मंदिर से बिल्कुल कोई 2 किलोमीटर, कोई 4 किलोमीटर, कोई 5 किलोमीटर। ये कितने किलोमीटर है महाराज? 4। ये 4 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। और यहाँ पर जब 84 कोस की यात्रा आती है तो भक्तों का जन सैलाब यहाँ पर बहुत ही ज्यादा उमड़ा रहता है। क्या महिमा है सुदेवी सखी की, जानते हैं महाराज श्री से। राधे राधे। ये सुदेवी सखी सबसे छोटी सखी है और प्रिय सखी है। इनका जल सेवा का कार्य है और संभालने का, जैसे सिर से साड़ी खिसल जाए और संभालने का कार्य है। और ये पशु पक्षी इनकी भाषा भी जानती हैं। अच्छा। हाँ, और ये दोनों जुड़वा बहन हैं, सुदेवी और रंग देवी। रंग देवी? हाँ, वो रंग देवी अपनी मौसी के यहाँ राकोली चली गई। अच्छा। हाँ, और यहाँ स्वर्णागिर पर्वत है, स्वर्णांचल पर्वत। हाँ। और यहाँ सोने का पात्र बिछाकर भगवान जी ने रास किया था भादों की 14 को। अब भी मेला लगता, अब भी रास होता है। ये यहाँ की महिमा है। ये स्वर्णांचल पर्वत है, इस पर विराजमान है। राधे राधे, जय श्री राधे। तो अभी हम आपको कराते हैं यहाँ पर। कितनी सुंदर महिमा आपने महाराज श्री के श्री मुख से और पवित्र हृदय से जानी। और ये आप दर्शन कर रहे हैं सुदेवी सखी जी के, बड़े ही सुंदर दर्शन। ये बड़ा ही पवित्र स्थान है। यहाँ आने के लिए आपको, जब राधा रानी मंदिर के पीछे की तरफ आप आएंगे ऊंचा गांव, तो ऊंचा गांव से कामा के लिए रोड जा रहा है।
और उसी बीच में सुनहरा गांव पड़ता है राजस्थान के बॉर्डर पर। ये सुदेवी सखी के बड़े ही सुंदर दर्शन आज आप कर रहे हैं। अरे महादेव कैसे रखे हुए हैं यहाँ पे, जिनकी क्या लीला है? नर्मदेश्वर महादेव। नर्मदेश्वर महादेव हैं ये। तो आप यहाँ पर नर्मदेश्वर महादेव के भी दर्शन कर रहे हैं। संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल आपको ब्रज के कण कण से मिला रहा है। ब्रज की अनेकों लीलाएं भगवान श्री कृष्ण जी ने की हैं, उनके संपूर्ण दर्शन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं आप। ये आप स्थान देख रहे हैं, ये रास स्थल है और यहीं पर भगवान श्री कृष्ण जी रास स्थली करते हैं। ये बड़ा ही दिव्य और अलौकिक ये स्थान है। यहाँ बहुत ही अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है, क्योंकि इसी स्थान से, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ से नंदगांव भी दिखाई देता है और यहीं से राधा रानी जी का मंदिर भी दिखाई देता है। ये आप देख रहे हैं, यही वो परिक्रमा है। इस परिक्रमा को करके भक्तगण बड़ा ही आनंद प्राप्त करते हैं और मंदिर के पीछे ही यहाँ पर संपूर्ण लीला सुदेवी सखी गांव सुनहरा, यहाँ पर आप देखेंगे तो पूरी लीला यहाँ पर लिखी हुई है। बड़ा ही अलौकिक और दिव्य आनंद यहाँ भक्तगण प्राप्त करते हैं, क्योंकि ये एक ऊंचे पर्वत पर है और ऊंचे पर्वत पर अभी हम 5वीं सखी के दर्शन कर रहे हैं और ये सुदेवी सखी हैं, जैसा कि आपने पहले दर्शन किए थे। अब 3 सखी और बची हैं जो एक ही रास्ते पे पड़ती हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे कमई गांव में। कमई गांव में विशाखा जी हैं, उसके बाद करहला गांव में चंपकलता जी हैं और उसके बाद में अजनोक गांव में इंदुलेखा जी हैं। तो इस प्रकार से हम 8 सखियों के दर्शन करके श्री राधा रानी जी की कृपा को प्राप्त करेंगे। अगर आप चाहें तो आप भी इन 8 सखियों के दर्शन करके राधा रानी जी के दर्शन करके बड़ा ही आनंद प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं, क्योंकि इनकी कृपा जब होती है तो राधा रानी जी बड़ी ही जल्दी सुनती हैं। जैसे राधा राधा जपते हैं तो श्री कृष्ण जी आपके पीछे पीछे चलते हैं, जहाँ राधा नाम वहाँ श्री कृष्ण अपने आप आ जाते हैं। इसी प्रकार से राधा रानी की कृपा जब इन सखियों से होती है तो बड़ा ही आनंद। अभी हम आ चुके हैं विशाखा देवी जी के दर्शनों के लिए। तो आप ये देखेंगे कितना सुंदर, ये बाहर से अगर आप देखेंगे तो मंदिर का जो प्रांगण है वो काफ़ी बड़ा है और बहुत ही सुंदर है। और इधर में ये स्थान है, यहाँ से बहुत ही प्राचीन ये मंदिर बना हुआ है और सामने ही आप श्री विशाखा राधा रमण जी महाराज के दर्शन करेंगे। बड़े ही सुंदर दर्शन यहाँ पर हैं विशाखा देवी जी के। बड़ा ही अलौकिक आनंद यहाँ बरसता है। ठाकुर जी की अष्ट सखियों के दर्शन यहाँ पर आप भक्तगण कर रहे हैं तो कराते हैं आपको विशाखा देवी जी के बड़े ही दिव्य दर्शन। यहाँ पर हनुमान जी हैं, अगर आप इधर की तरफ में देखेंगे तो इधर हनुमान जी विराजमान हैं और इधर में विशाखा जी। बड़े ही दिव्य दर्शन हनुमान जी। ये बड़े ही सुंदर दर्शन आप विशाखा सखी जी के कर रहे हैं। ललिता और विशाखा ये दोनों सखियां राधा रानी के बराबर में रहती हैं और हमेशा उनकी सहायता करती हैं। तो यहाँ आने के लिए आपको 2 रास्ते मिलते हैं। एक रास्ता तो है जब आप छाता से बरसाने के लिए जाते हैं तो बीच में अजनोक गांव पड़ता है। अजनोक गांव में ही जैसे ही आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा ही अंदर चल के तो इंदुलेखा सखी पड़ती हैं और उससे और आगे चलेंगे तो करहला गांव में चंपकलता जी पड़ती हैं और फिर तीसरा गांव पड़ता है कमई। पिसावा और कमई ये दोनों बिल्कुल पास पास में ही हैं। तो उसी स्थान पर ये कमई गांव में विशाखा सखी जी विराजमान हैं और यहाँ पर बड़ा ही अलौकिक आनंद प्राप्त होता है, क्योंकि मंदिर का जो प्रांगण है वो बड़ा ही आनंद देने वाला है। यहाँ पर भक्तगण आते हैं और घंटों बैठकर यहाँ पर एक तरीके से राधा राधा नाम जप करते हैं और आनंद लेते हैं। तो ये बड़ा ही प्राचीन स्थल है राधा रानी जी की सखियों का। तो अभी हम चल रहे हैं अब यहाँ से करहला गांव में चंपकलता जी के दर्शन करेंगे और वहाँ की संपूर्ण महिमा को जानेंगे। तो चलते हैं चंपकलता जी के करहला गांव में
और उसके बाद इंदुलेखा जी के गांवों में श्री धाम बरसाने में अष्ट सखियों के दर्शन आप कैसे एक दिन में कर सकते हैं। अभी हम चंपकलता देवी जी के दर्शनों के लिए आ चुके हैं। यहाँ पे महाराज जी हैं। क्यों महाराज जी, हम एक दिन में कैसे कर सकते हैं अष्ट सखियों के दर्शन? हमने ऐसा सुना है कि जब तक अष्ट सखियों के दर्शन ना कर लें तब तक राधा रानी जी की कृपा प्राप्त नहीं होती है। क्या ये सही बात है? ये सही बात है। भोले बाबा आए थे भोले बाबा आए थे रास के दर्शन के लिए। इन अष्ट सखियों ने गेट पे ही रोक दिया था, आप गोपी बन के आओ तब आप रास के अधिकारी हो सकते हो। तो पहले सखियां ही मनानी पड़ती हैं, तब राधा रानी के पास प्रवेश कर सकते हो आप। इसलिए ये भोले बाबा को रोक दिया तो हम तुम कौन चीज है। महाराज जी, बरसाने से कितनी कितनी दूरी पर हैं ये सभी अष्ट सखियां? कोई 4 किलोमीटर पे है, कोई 5 किलोमीटर पे है, कोई 3 किलोमीटर पे है, ज्यादा दूर नहीं है, नजदीक ही है। यहाँ की क्या लीला है महाराज जी चंपकलता देवी जी की? ये राधा रानी जी की कौन सी सेवा करती थी? चौथे नंबर की सखी चंपकलता, ये आपको दिख रही राधा जी की तरफ है ना, ये चंपकलता जी हैं। कृष्ण भगवान की तरफ है, ये विशाखा जी है। चंपकलता की सेवा राधा रानी के लिए रसोई बनाने की, खोआ से जो मिठाइयाँ बनती हैं ना, बर्फी है, पेड़ा है, कलाकंद है, खोआ के लड्डू हैं, इत्यादि की जो खोआ से मिठाइयाँ बनती हैं, उनको बनाने में ये बहुत ही निपुण है। खांड के करुए बनते हैं, खांड के करुए भी अच्छी तरह बनाती हैं। राधा रानी के लिए खेलने के लिए मिट्टी के खिलखिलौना भी बनाती हैं। पिया पीतम में आपस में मान हो जाता है ना, तो मान भी भंग कराती हैं। और चवर सेवा, ये हमारी सखी चंपकलता की सेवा है। आपको सामने तस्वीर में जो बाबा दिख रहे हैं ऊपर तस्वीर में, ये राजस्थान के रहने वाले हैं, जिला भीमटोड़ा, गांव का नाम दूबरदू। इनका शरीर ब्राह्मण कुल का है। इनके पिताजी का नाम था बौदेव जी। बौदेव जी की शादी की बात हो गई थी, शादी नहीं हुई, वो बाबा बन गए। बौदेव जी के पिताजी ने लड़की वालों पर खबर की, हमारा लड़का तो बाबा बन गया है, अपनी लड़की का रिश्ता कहीं अनथा कर दो। 1 साल के बाद में लौट के साधु भेष में साधुओं के साथ अपने गांव में आए थे। तब तक उस लड़की का कहीं रिश्ता नहीं हुआ था। फिर बौदेव जी के पिताजी ने लड़की वालों पर खबर की, भाई लड़का आ गया है, कुछ हम समझाएंगे, कुछ आप कहना, शायद रिश्ता हो जाए। तो लड़की के परिवार वाले सब आए थे, साथ में लड़की भी आई थी। संतों के बाबाओं के सब पैर छूते हैं। उस लड़की ने बौदेव जी के पैर छुए ना, तो उसको आशीर्वाद दे दिया कि आप पुत्रवती हो। शादी हुई नहीं, आशीर्वाद दे दिया पुत्रवती हो। वो लड़की आश्चर्य करी, महाराज ये आप क्या बोल रहे हैं, समाज में निंदा नहीं होगी? कुंवारी के बच्चा पैदा होगा तो बदनामी का काम होगा। बौदेव जी बोले, आपके जो बच्चा पैदा होगा वो उधर से पैदा नहीं होगा, आपकी हथेली में छाला पड़ेगा, छाले से बच्चा पैदा होगा। हथेली में छाला पड़ा, छाले से ये बाबा पैदा हुए। इन बाबाओं का घर का नाम था उद्धव। ये कृष्ण भगवान वाले उद्धव नहीं है, कलयुग की बात है। ये उद्धव भी 12 साल के हो गए ना, इन्होंने भी अपना घर छोड़ दिया। वृंदावन में आके निम्मार संप्रदाय के आचार्य थे हरिव्यास देवाचार्य जी, ये उनके शिष्य बन गए, ये बाबा बन गए। ये भगवान के भजन में मस्त रहते थे, किसी से बोलते नहीं थे। तो लोग कहने लगे ये तो बहुत घमंडी है, बोलता नहीं है, तो इनका नाम पड़ गया उद्धव घमंड देव। यहाँ सुंदर स्थान देखकर, जिस पे आप खड़े हो ना, यहाँ सुंदर स्थान देखकर, रमणीक स्थान देखकर इन्होंने ऐसी घनघोर कठिन तपस्या की कि पिया पीतम राधा कृष्ण को प्रकट कर लिया। तब भगवान ने इनको आदेश दिया, आप गांव से ब्राह्मणों के बच्चे लो, राधा कृष्ण बनाओ, मेरी रासलीला का प्रचार प्रसार करो। सामने देखो भगवान अपना मुकुट दे रहे हैं इनके लिए, राधिका जी अपनी चंद्रिका जी दे रही हैं। इनको बच्चों के सिर पर धारण करना, धारण करते ही समझना हम ही खेल रहे हैं। बच्चों के अंदर हमारा आवेश आएगा, उनको सुतई लीलाओं का ज्ञात होता चला जाएगा। इनसे तो भगवान ने बात की और ब्राह्मणों को सपने में आदेश दिया, एक साधु आपसे बच्चा मांगने के लिए आएगा, उससे मने मत करना, बच्चे दे देना। सुबह होते ही ये ब्राह्मणों के पास गए, उनसे बच्चे मांगे, उन्होंने दे दिए।
यहाँ लाकर बच्चों का श्रृंगार किया। ठाकुर जी के दिए हुए मुकुट बच्चों के सिर पर धारण किए। घमंड देवाचार्य जी के लिए उन्होंने रासलीला करके दिखाई। उसके बाद में वो आलोप हो गए, गायब हो गए। बाबा घबरा गए, बताओ मैं ब्रजवासी ब्राह्मणों को बच्चे कहाँ से वापस करूंगा, कैसे ठाकुर जी की लीलाओं का प्रचार प्रसार होगा। और कोई सहारा नहीं मिला। समाधि लगाकर फिर भगवान के चिंतन में बैठे। दोबारा भगवान प्रकट हुए। भगवान से कहा, महाराज आपके आदेश के अनुसार मैं ब्रजवासी ब्राह्मणों के बच्चे लाया, लाकर यहाँ श्रृंगार किया, आपके दिए हुए मुकुट पहनाए तो बच्चा गायब हो गई। बताओ मैं ब्रजवासियों को बच्चे कहाँ से वापस करूंगा, कैसे आपकी लीलाओं का प्रचार प्रसार होगा। भगवान बोले, आपसे ब्रजवासी कुछ नहीं कहेंगे, वो बच्चे तो मेरे ही में लीन हो गए। आप ऐसा करो, राधा कुंड के पास कौन ही गांव है, वहां पे जाओ, वहां से ब्राह्मणों के बच्चे लेके आओ। घमंड देवाचार्य जी कौन ही गांव गए, वहां से ब्राह्मणों के बच्चे लेके आए। फिर यहाँ पे रास हुआ। जिस पे आप लोग खड़े हैं, ये ठाकुर जी का प्रथम रासलीला मंडल है। तुम्हारे वृंदावन में निधवन में डेली लीलाएं होती हैं, यूं तो 84 कोष के अंदर ब्रज है, सब लीला भूमि है। अलग अलग गांवों में अलग अलग लीलाएं की हैं, पर प्रागट स्त्री शुरुआत इसी जगह से है जिस पे आप खड़े हैं। रास हुआ, ठाकुर जी की आज्ञा हुई, प्रचार प्रसार का काम यहाँ के ब्राह्मणों को सौंपो, जगह जगह जाके प्रांतों में प्रचार करेंगे। तो ब्राह्मण मंडली बनाकर MP दतिया डिस्ट्रिक्ट में ले गए थे। दतिया वाले राजा बोले, जैसे कृष्ण भगवान ने काली नाग जमुना के अंदर से नाथा ना, उसी प्रकार हमको नागनाथ के दिखाओ, नहीं हम आपको जेल में बंद कर देंगे, आप ढोंग फैलाते डोलते हो। ब्राह्मणों को हड़काया तो ब्राह्मण घबरा गए, सोचने लगे हम तो ठाकुर जी की आज्ञा से प्रचार करने के लिए निकले, ये राजा क्या कह रहा है, तो उदास होके बैठे थे। पहले रास में छोटे छोटे ही बच्चे ठाकुर जी बनाते थे। वो बच्चे बोले, आप क्यों उदास हैं? तब उन्होंने बताई, लाला ये राजा बोल रहा है, जैसे कृष्ण भगवान ने काली नाग जमुना के अंदर से नाथा ना, उसी प्रकार हमको नागनाथ के दिखाओ, नहीं जेल में बंद कर देंगे। वो बच्चे बोले, आप चिंता मत करो, राजा से अभी जाके बोलो कि आज नागलीला होगी। ब्राह्मणों ने जाके बोल दिया कि महाराज आज नागलीला होगी। तो राजा ने सपेरे बुला के अपने तालाब में बहुत बड़ा सरफ छुड़वाया, रासलीला हुई। रास व्याही भगवान ने खेलते खेलते उस तालाब में गेंद गिर दी। श्री दामा सखा की गेंद थी, उन्होंने अपनी गेंद मांगी, उनसे छुड़ा के तालाब में कूद गई। तो 3 घंटा तक नहीं निकले। देखने वाली जनता भी रोने लगी, राजा भी रोने लगा, पश्चाताप करने लगा, अरे हट करके मैंने बड़ी गलती की, ये तो ब्रह्म हत्या, बाल हत्या, डबल हत्या हो गई। 3 घंटा के बाद में जैसे जमुना जी के अंदर से काली नाग को नाथ कर भगवान काली नाग के ऊपर जमुना जी से बाहर निकले थे ना, उसी प्रकार रास बिहारी भगवान उस सरफ को नाथ कर उसके ऊपर तालाब के पानी से बाहर निकले। तो राजा ने खुश होके अपने जैसे महल थे यहाँ पे महल बनवाए और रास बिहारी भगवान के लिए 5.25 किलो का सोने का मुकुट बनवा के भेंट में दिया। वो मुकुट अब भी है, मथुरा लॉकर में जमा है। राधा अष्टमी के बाद में जो पूर्णिमा आती है ना, जिससे पितरपक्ष चालू होते हैं, उस पूर्णिमा को आता है प्रशासन के साथ, उसे पहनकर ही महाराज लीला होती है। रास बोलो रास बिहारी भगवान की जय, चंपक लता सखी की जय, भक्त मंडली की जय, जय जय श्री राधे। साथियों, अभी हम आ चुके हैं अंजन बिहारी जी। ये अष्ट सखियां हैं और अष्ट सखी में ये आप देख रहे हैं अंजन बिहारी जी, इंदु लेखा सखी। ये इंदु लेखा सखी जी का यहाँ पर झूलन स्थल है। राधा और श्री कृष्ण जी यहाँ झूलते हैं। और ये मंदिर अंजन बिहारी जी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर है अंजन शिला, और उस अंजन शिला पर जैसे ही उंगली जैसे घिसते हैं वैसे ही उसमें से काजल निकल आता है। राधा रानी जी की इंदु लेखा सखी राधा रानी जी की श्रृंगार करती थीं और उसमें काजल की सेवा यहीं पर किया करती थीं। तो चलते हैं, करते हैं इंदु लेखा सखी जी के
अलौकिक और तिब्बत शिला, कजरौटी शिला। अब हम इसको यहाँ पर आपको घिस के दिखाते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर जो काजल लगाया जाता था वो कैसे लगाया जाता है। तो आप ये देख रहे हैं, ये काजल मेरी उंगली पर आ चुका है। अगर हम और घिसेंगे तो और आएगा, और फिर ये आँखों में काजल लगा लिया जाता है। ये देखें आप, कितनी अद्भुत यहाँ पर जो महिमा है। आप यहाँ पर अंजन बिहारी जी के दर्शन कर रहे हैं। ये देखें आप, यहाँ पर अंजन बिहारी जी के दर्शन करें आप। बहुत ही सुंदर, मन प्रसन्न करने वाले यहाँ पर आप दर्शन कर रहे हैं इंदुलेखा सखी जी के और यहाँ पर अंजन बिहारी जी के। तो ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये अंजन बिहारी जी हैं, और इनके नीचे जो सखी हैं, ये जो सखी हैं, ये आप इंदुलेखा सखी के दर्शन कर रहे हैं। बहुत ही अद्भुत बरसाने धाम में इनकी जो सेवा थी, ये सब की अलग अलग सेवा थी। और साथियों, आज आपने जिस आनंद रस को प्राप्त किया है उसे कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास संपूर्ण ब्रिज दर्शन चैनल को आप शेयर करें, जिससे वे भी इन अष्ट सखियों के दर्शनों का लाभ प्राप्त कर सकें।